बैक माई यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम अनिल है, स्वागत है मैंने एक खतरनाक से ब्लॉग में। तो गाइज आपके लिए मैं लाया हूँ आज एक्सट्रीम 250R का स्टूडियो बाय दिस बाइक फॉर 5 रीजन्स। समझ रहे हो? तो आप समझ जाओ। तो इसका खरीदने के 5 रीजन जो आपको मैं बताऊँ, मेन जो मैंने 7-8 महीने से जो एक्सपीरियंस किया है, और आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्या इसके 5 रीजन जो आपको खरीदना चाहिए, जो आपके हिसाब के भी बैठेगा, जो आपको भी लगेगा कि हाँ ये रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है खरीदने के इसके। और जेन्युइन रीज़न ही बताऊंगा जो आपके बजट है, पॉकेट में आ सकता है, और जो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है इस बाइक के साथ। जो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना बाइक में खरीदने के लिए, वो सारी चीज़ें मिल जाती है इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। तो पावर रोल इसके स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। सो मैं 5 चीज़ें पहले बताता हूँ, उसके लिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके पावर वगैरह सारी चीज़ें सो डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसा कि मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो इसकी 30 बीच की पावर है, 25 Nm टॉर्क है, और 250 सीसी है इसका। 250 249.7 सीसी इंजन है इसका। और ओवरऑल बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है, ये कोई नहीं देगी इतनी कम सीसी में बाइक पावर अच्छी देती है। आप कहोगे दुख देती है, बट दुख अलग कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि उसकी पावर, उसकी लेगेसी काफ़ी टाइम पुरानी है। इसकी नई है, स्टार्टिंग हुई है इसकी, तो लेगेसी इसकी नई स्टार्टिंग लेगेसी पुरानी नहीं है, वो चीज़ें हैं। अब मैं इसकी स्टार्ट करता हूँ रीज़न। पहला रीज़न मैं आपको बताऊंगा इसका लुक डिज़ाइन, जो इसकी चेसिस है, जो इसका लुक दे रखा है, जो इसके पीछे का आपका, आप इसकी जो टेल लाइट आती है, इसके जो ये एक साइड का जो दिखता है आपको पूरा, वो चीज़ ना बहुत अच्छा दिखता है मेरे को। जो मैं कहूँगा तो बहुत अच्छा, ओवरऑल बहुत सेक्सी बाइक लगती है देखने में। अगर आप दूर से कोई खड़ा हो देख रहा है ना बंदा, बहुत सेक्सी बाइक लगती है। ऐसा नहीं, कोई नहीं कहेगा कि भाई ये कोई पुरानी बाइक है, या कोई बाहर की बाइक है, कोई नहीं कहेगा कि कोई, क्योंकि ये इतनी सेक्सी लगती है दूसरे देखने में। कोई पीछे से आप ले सकते हो, या आगे से भी देख सकते हो, मीटर वगैरह सारी चीज़ें। तो लुक वाइज ना बहुत सेक्सी बाइक लगती है। पहला रीज़न इसका ये रहा। और अब बात करूँ उसका दूसरा रीज़न, उसका दूसरा रीज़न इसका पावर, उसका टॉर्क, जो बहुत अच्छी पावर देता है भाई 250 सीसी में। और भी 250 सीसी में आती है, जैसे बजाज की आती है N50, सुजुकी की आती है, और भी बाइक आते हैं, डुक 250 भी आती है, जो उसको अलग रख लेते हैं, डुक 250 भी आते हैं, और भी चीज़ है। इसकी ऐसी पावर प्रोड्यूस नहीं करता। इंडियन बाइक की मैं बात करूँ, इंडियन मार्केट में जो बाइक आते हैं, जो इंडियन ब्रांड है, जो ओरिजिनल पूरे इंडियन ब्रांड में आती है बाइक, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी चलते हैं। बजाज है, एक हीरो है। तो 250 सीसी में बजाज ने बनाया था, तो उसका कुछ इतनी खास मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसका ना सिर्फ साउंड अच्छा है, मुझे उसमें लगता है, और थोड़ी थोड़ी सी सस्ती भी है। और एक चीज़ तो सबके में आती है, उसमें 5 गियर बॉक्स आती है, उसमें 6 गियर बॉक्स आते हैं, वो मेन है। और आप जब देखोगे ना इसको, तो आप ये बल्कि लगती है दूर से। इंजन देखो कितना भारी लगता है, कोई नहीं कहेगा 250 सीसी। अगर इसमें ये थोड़ी सी पावरफुल बाइक जो लगती है, जो आपको देखने में ना बहुत अच्छी लगती है, और ऊपर से पावर की, जो इसकी पावर प्रोड्यूस करता है, जो टॉर्क है इसका, और जो इसके जो गियर है, जो शिफ्टिंग होती है, बहुत अच्छी लगती है। आप निकल लोगे ना स्पीड में जो चलते हैं लोग। क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसे मैं चलता हूँ, बट मैं, अगर आप मेरी राइड देखोगे ना, आप चलाते हुए देखोगे ना, जो स्पीड, जो गियर बॉक्स, जो इसका गियर काम करता है ना, शिफ्टिंग फटक जल्दी, और आपकी जो पावर एकदम इनिशियल भागती है, खींचती है, वो जो चीज़ ना अलग ही लगती, फील आती हो। आप जब इसे लोगे और चलाओगे ना, तब आपको पता चलेगा चीज़ क्या है। क्योंकि यार मैं आपको बता रहा हूँ, और आप चीज़ जो सोचते हो यार क्या ही बता रहा है बंदा, ये क्या ही दिखाएगा दिखाएगा। बट आप जब ये चीज़ लोगे, जब मेरी अब जो बात मानोगे, जब एक्सपीरियंस करोगे ना, चीज़ इतनी आपको सेक्सी लगेगी ना चलाने में, भगाने में ना, वो फील आएगा यार। आप कहोगे कुछ मैं चला रहा हूँ। जिस बंदे ने मेरा ब्लॉग देखा है, जो बंदा मुझे मिला है, या जिस बंदे ने, मेरे से बहुत सारे ऐसे बंदे आसपास के जो मिलते हैं, जिनको लगता है कि मुझे लेनी, जिसको लगता है लेनी चाहिए, तो वो बंदा मुझसे कहता है भाई मैं राइड कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई राइड करना, अपनी जिम्मेदारी पे करना, रिस्क तेरा ही है सारा। भाई चलाता ना, भाई कहता भाई क्या मशीन है भाई, ये क्या। मैं तो सोचा था ऐसे, आपने ब्लॉग देखा था तो मुझे लगता है ऐसे ऐसे बोल रहे हो, आप तारीफ कर रहे हो, बट जेन्युइन में बहुत सही बाइक है। एक रीज़न ये है, जो आपका सेकंड रीज़न हो गया। अब बात करें थर्ड रीज़न की, जिसका रीज़न इसके ब्रेकिंग, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है भाई। अब मैं ये सोच लो, अगर मैं 150 भगा रहा हूँ, और मुझे अगर अचानक कोई ब्रेकिंग करनी है, तो बहुत आराम से ब्रेकिंग हो जाती है। जस्ट अब मैं कैसे एग्जांपल दूंगा, अगर मैं कहीं चला रहा हूँ, एकदम से कार आ जाती है 150 मीटर दूर, अब आपको कार दिख गई है, तो रोकना है उसको, जस्ट आप रोक सकते हो बीच से ही कहीं, मतलब आप एकदम से जाके ना घुस नहीं जाओगे, रुक जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इसकी ब्रेकिंग है। और फोर्थ चीज़ की बात करें, तो इसके जो आप ओवरऑल आप इसका इंजन देखो, कितना वाइड इंजन दे रखा है। हीरो का इंजन है, जो अच्छी पावर देता है, और ना कूलेंट, मतलब ये एकदम रिफाइनिंग इंजन है। वाइब्रेशन है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आती है, बट अब नई चीज़ में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स आती हैं। बट इसका जो बात कहोगे इंजन का, इसका बहुत भारी इंजन है।
केटीएम से बड़ा इंजन लगता है इसका। आप ये नहीं कहो कोई भी 200 सी 250 सीसी का इंजन है, ऐसा लगता है कि 400 सीसी 400 या 500 सीसी का इंजन इसका लगता है। और फिफ्थ चीज़ की बात करूँ उसके प्राइस की, जो काफ़ी बाइक्स जो 250, जैसे अगर आप मैं केटीएम से कंपेयर करा जाऊँ तो केटीएम से तो बहुत सस्ती बाइक है, 60-70 हज़ार रुपये सस्ती आती है। अभी अगर अभी जीएसटी 2 के बाद बात की जाए तो 60 हज़ार रुपये सस्ती आती है। सो उसमें 60 हज़ार में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे एक मीटर टीएफटी नहीं आता, छोटा सा आता, एलसीडी आता, वो सब चीज़ें हैं। तो बाकी वो चीज़ तो आपको, अगर आप 10 हज़ार आप वो आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हो, 10 हज़ार रुपये में सारी चीज़ें लग जाएंगी। वो तो चीज़ें हैं। बट बात करें जेनवन जो इसकी हीरो की कंपनी तरफ से देते हैं, तो इसकी बॉडी और बात की इसकी पैडिंग, डिस्क पैड, अब टायर्स, इसके एग्जॉस्ट साउंड, और एग्जॉस्ट साउंड तो बहुत अच्छा है, केटीएम डुक से अच्छे। मेरे पास केटीएम डुक भाई के पास है, वो चलाते हैं, हम राइड करते हैं, तो उसका साउंड इतना अच्छा नहीं लगता। बट इसके जो साउंड आता है ना, जो साउंड इसका प्रोड्यूस करता है ना भाई, कितना साउंड लगता है। जो आप 140-50 की स्पीड जब भगाते हो ना, खींचते हो उसको, तो अब आपको फील होता है साउंड कितने बढ़िया लगता है साउंड जब भगाने पे। और बात की जाए इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो देखो केटीएम से तो ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा केटीएम से अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी है ठीक ठाक है। मतलब आप ये नहीं कहूँगा कि भाई बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और चीज़ नहीं है, वो चीज़ जो आपको फील आनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। बट हाँ, थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी सब में ख़राब आती है। आप केटीएम उठा लो तो उसमें कोई ना कोई कमी मिल ही जाएगी, बट इसमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं। जैसे आपको एग्जांपल मैं आपको फर्स्ट कमी बताता हूँ जो मुझे लगती है जेन्युइन इसकी बिल्ड क्वालिटी की। देखो बिल्ड क्वालिटी इसकी, ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये चीज़ जो है ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत क्या दे रखी है, काफ़ी चीज़ें हैं। और ये देखो हिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत जल्दी चीज़ें टूट भी जाती हैं इसके। जैसे मैं आपको नीचे को दिखा दूँगा, वो नीचे फाइबर है, टूट जाता है। इसमें कोई लेग गार्ड नहीं आता, कोई जो इंजन का गार्ड होता है ना, वो कुछ नहीं है इसके अंदर। जो इंजन गार्ड है उसको सेव करते हैं बाइक का, वो कुछ नहीं है इसमें, ये चीज़ है। और बात करें इसकी, तो जो बिल को देखो, अगर हल्की से आपकी गिरती है, स्केच तो आते ही आते, कहीं भी अलग हल्की लगी, देखो इसमें स्केच आ रखी है, हल्की सी लगी है, सिर्फ गिरी थी नीचे तो स्केच आ गया था ये चीज़ का। तो देखो थोड़ा बहुत तो गिरने पे सारी बाइक में आते हैं, बट इसमें थोड़ी और दिक्कत हो जाती है। जैसे कि अगर आप बात करें इसकी, तो बिल्ड क्वालिटी देखो, आप ये देखो सारी चीज़ें हिलती है, बट ये नहीं कि आप प्रॉपर अगर आप वो घूसा मारो तो टूट जाए, वो चीज़ नहीं है। बट एक चीज़ बिल्ड क्वालिटी वो कमी हो जाएगी। और मेरे हिसाब से तो भाई बेस्ट बाइक है। आप अगर ले जाओ, आप खरीदने जाओ, वो चीज़ देखोगे। और कुछ लोग इसे बिगनर जैसे आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे अगर कोई 100 सीसी से अगर सीधा 250 सीसी पे जाता है, तो भाई केयरफुली चलाना, अपने रिस्क पे चलाना। क्या चलाते हो, 160-170 भगाते हो, नॉर्मल इस बात है। मैं इसको 163-64 भगा रखा हूँ। अगर वेट के हिसाब से लिया जाए तो वेट कम है जिसका, तो उसके हिसाब से वो 170 ही पहुँचा सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अब वेट का फ़र्क पड़ता है, आपको चलाने का भी फ़र्क पड़ता है। और जिसकी अगर बात की जाए, जिसके चलाने का तरीका अगर कुछ अलग ही होता है, तो वो चला सकता है वेट के हिसाब से। और बात करूँ मैं इसकी ब्रेकिंग की, सो ब्रेकिंग अगर आप स्मूथ ही बहुत ब्रेकिंग काम करते हैं, पीछे की स्मूथ बहुत ब्रेकिंग है। जैसे अगर आप कंट्रोल करो तो इजीली कंट्रोल हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता कि स्लिप आ गया या कहीं ब्रेक मारते हैंडल बल्ब हो जाता, वो चीज़ नहीं होती इसमें। तो हैंडल बल्बिंग नहीं होती इसमें। मेरा थोड़ा हैंडल टेढ़ा है, बट फिर भी हैंडल बल्ब तो होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो क्लच की इसकी, तो सिल्वर क्लच है। और बट थोड़ा प्ले भी देखो, मेरे बाइक में थोड़ा प्ले रखता हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्ले नहीं रखोगे तो आपकी क्लच पेड खराब होने में बहुत समय नहीं लगेगा। क्योंकि हल्का सा कोई ना बिल्कुल पकड़ के लोग चलते हैं, तो हल्का पकड़ के चलना चाहिए इसको, उंगली रख के चलना चाहिए इस पर, तो ज़रूरी है वो चीज़। सो बट और बात करें इसके सस्पेंशन की, तो आगे इसके यूजी फॉक्स आते हैं, जो सस्पेंशन बहुत अच्छे सस्पेंशन है। ईजिली मतलब आपको कहीं झटके से फील नहीं होते, कहीं अगर झटके में गिरते हो एकदम से तो फील नहीं होते। क्योंकि मैंने काफ़ी जगह ऑफ रोडिंग की है हल्की सी इससे, बट झटके फील नहीं होते हैं। और पीछे का सस्पेंशन भी अच्छा है। और बात करें नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की, तो बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि गड्ढे अड्डे में फंसते नहीं, जल्दी से आराम से निकल जाते हैं। क्योंकि कई बार गड्ढे में लग जाती है, तो वो चीज़ ईजी है। और सीट की बहुत कंफर्टेबल सीट है इसकी। तो देखो मुझे सीट तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं पूरे दिन बाइक चलाता हूँ, पूरे दिन ट्रैवल करता हूँ इधर उधर। सो बहुत अच्छी सीट है। प्लेन के लिए इतनी बेटर नहीं है सीट, क्योंकि झटका लगता है ना पीछे का, तो बहुत थोड़ा है वैसा। सो ओवरऑल मैं और बात करूँ तो इसकी चीज़ें कि हैंडल इसका बहुत वाइड एंगल है, बहुत एग्रेसिव लगती है दूर से देखने में। अगर आप दूर से खड़े होकर दिखाऊंगा आपको, तो बहुत एग्रेसिव लगती है बाइक। तो कुछ है, अगर इसके मैं नंबर प्लेट हटा दूँ और सिर्फ मीटर रखूँ और काफ़ी, और इसमें एक मिरर लगा दूँ थोड़े वैसे वाले, सो काफ़ी एग्रेसिव लगेंगे। वो जो आपका इसका लीवर गार्ड आता है, वो सब नहीं लगाना से बेकार लगती, थोड़ी सी अलग ही लगती कि कुछ है। तो हैंडल इतना अच्छा नहीं लगता। बट अगर आप नॉर्मल हैंडल रखते हो और वो मिरर लगाते हो और थोड़ा और दूर से देखोगे ना, तो एकदम एकदम सुपर बाइक वाली फील आएगी पीछे। क्योंकि इसके पीछे जो ओवरऑल लुक है ना इसका पीछे से, वो कुछ ऐसा लुक है ना कि जो आपके देखो ये चीज़ जो है ना इसकी ओवरऑल बहुत सेक्सी लगती है देखने में। तो बात अब करें हम इसकी तो बुराई की, तो बुराई मैंने आपको बता दी।
और डिस्कस कर इसके टायर्स की, तो भाई इसके 150 सेक्शन के 110 सेक्शन टायर आता है। आगे तो मुझे सही लगता है, पीछे का थोड़ा है ना जल्दी घिस गया टायर। तो आप मैं सोच लो, मैंने 11,000 चला चुका हूँ, 11,000 में टायर की सिर्फ लाइनिंग दिखने लगी है, लाइनिंग तो चेंज होने का इसका टाइम आ गया। तो इसको चेंज होना है अब समथिंग 200 चलाऊँगा फिर चेंज कराऊँगा। तो टायर आप मैं सजेस्ट करूँगा कौन सा डलना चाहिए, इसका टायर डलना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ मिशन का डलाते हैं इसमें टायर 150 सेक्शन का, वो बेस्ट टायर रहता है। सो उसका देखते हैं। तो बाकी टायर चल रहा है। डिस्प्ले वगैरह की बात करें तो आगे के डिस्प्ले मैं चेंज करा चुका हूँ। 9,000 में मैंने डिस्प्ले चेंज करा चुका हूँ आगे के। पीछे के अभी हैं, चल रहे हैं, अभी 100-200 किलोमीटर और चल जाएंगे, अभी इतने हैं, हल्का सा है मतलब। तो चला लेके देख खत्म करेंगे, देखो कितने पे खत्म होते हैं। मैं ये चीज़ आपके लिए रखता हूँ कि कितने पे खत्म होते हैं इसके पीछे के डिस्प्ले, आगे के डिस्प्ले। और बात करें इसकी चीज़ों, इंजन ऑयल वगैरह, तो बाकी वो सब सर्विस सेंटर चेंज होगी। फिर इसकी दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस भी आनी है, लास्ट सर्विस है जो सर्विस सेंटर पे फ्री मिलेगी। तो वो सर्विस सेंटर अभी कराने वाले हैं। सर्विस का मतलब फ्री है नहीं कि आप सिर्फ लेबर कॉस्ट फ्री होता है, बाकी सारे पार्ट्स के पैसे लगते ही लगते हैं। और चेक कर लीजिएगा आप कि आप में क्या क्या डलता है, क्या क्या नहीं डलता है, सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा वहाँ पे। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी होता है। और बिल में क्या क्या मेंशन है, क्या क्या नहीं है, वो भी देख लेना। और बात करते हैं इसके, जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है इससे सबसे बड़ी, मैं जो जिससे इरिटेट हुआ हूँ जिससे इसके सेल्फ से, क्योंकि यार मैं अगर आपको दिखाते हैं, बारह बंद चालू करके दिखाता, ये देखो एक बार बंद हो गया अभी, ओके, ये आवाज़ आती है जो कच की, ये देखो बहुत लेट, बहुत, ये देखो ये आवाज़ आती है ना कच कच की। कई बार अगर मुझे अचानक रोकना होता है, स्टार्ट करना होता है ना, बहुत गंदी आवाज़ आती है। तो मैं इस सर्विस सेंटर सोच रहा हूँ सेकंड थर्ड सर्विस पे जाऊँगा तो वो चेक कराऊंगा। इसका वन वे डलवा चुका हूँ मैं, उसका बिना वीडियो आपको डाल रखी, यूट्यूब पे देख लेना वन वे क्या होता है, उसमें पता चल जाएगा आपको। तो उसका लग रहा है वन वे फिर से वो घिस गया आता है, तो वो चीज़ है। तो ओवरऑल आपको कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करना। बाकी आपको लेनी चाहिए, वर्थ ऑफ प्राइस है। ये 1,80,000 की आती है एक्स शोरूम। ऑन रोड शायद एक्स शोरूम मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने जब ली थी तो 2,10 की थी। ऑन रोड 2,10 की पड़ी मेरे को। अगर आपके प्राइस जो जीएसटी के बाद 20-25,000 कम हुए होंगे, तो समथिंग 2,90,000 की तो आएगी ऑन रोड। तो अगर आपको लेने तो ले सकते हो भाई। और आपका जो नया लॉट आ रहा है उसमें नए लॉट में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आपका क्रूज कंट्रोल भी आ सकता है अपडेट के बाद, मेरे ख्याल से आ रहा हो, ये क्या पता, कुछ पता नहीं, अपडेट कभी भी आ सकता है, कुछ हमें पता भी नहीं रहता है। और अचानक अपडेट आ जाता है, हमें भी 1-2 दिन बाद पता चलता है, तो वो लोग आपको देखना पड़ेगा। बट अगर आप लेना चाहो तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको, सारी चीज़ अच्छी मिलेंगी आपके थर्ड लोड में। फर्स्ट लोड की बाइक थी मेरी भी, तो फर्स्ट लोड में ये दिक्कत आती ही आती है। सो कैसा लगा कमेंट करना, लाइक शेयर करना, और मैं नए हो चैनल तो सब्सक्राइब करो। और भाई फैला दो दोस्तों यारों में जिसको भी लेनी है भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय टाटा। Yeah.